हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बिलीफ सिस्टम है हमारा मिडिल क्लास का, जो हम बचपन से सुनते आए हैं, बड़े होते आए हैं उसको सुन के, और मानते हैं कि वो सच्ची है क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा है और वो कभी गलत नहीं हो सकते। वो है कि चादर देखकर पैर पसारो, यानी कि जो आपके खर्चे हैं ना वो आप अपनी इनकम के हिसाब से करो, या ज़्यादा बड़ा मत सोचो, बड़े सपने मत देखो, और इनडायरेक्ट लेकर कहें तो डायरेक्ट लेकर कहें तो अपनी औकात में रहो। राइट। सो मिडिल क्लास में क्या है ना कि बड़ा कुछ सोचना, बड़े सपने देखना भी एक तरफ से क्राइम है, गुनाह है। अगर आप किसी को बताओगे ना कि आप ये बनना चाहते हो या ये करना चाहते हो, लोग या तो आपका मजाक उड़ाएंगे या आपको डिस्करेज करेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता। राइट, कि ये तो मिडिल क्लास को तो ये करना ही नहीं चाहिए। सो आई थिंक ये जो बिलीफ सिस्टम है बहुत गलत है, बहुत क्वेश्चनेबल है। ये पहले ज़माने में एप्लीकेबल था, जब इंडिया गरीब था, एक पुअर कंट्री था। तब उस टाइम पे क्या था कि जो बेसिक नीड्स हैं, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर की, वो भी मीट नहीं हो पाती थी। तो वहाँ पे ये बिलीफ सिस्टम काम आता था कि ज़्यादा खर्चे मत करो, पहले बेसिक क्या है, सर्वाइवल बेसिक है। पर अब सिचुएशन ऐसी नहीं है। अब इंडिया क्योंकि मिडिल इनकम कंट्रीज में काउंट होता है, तो इस चीज़ को मानना बिल्कुल गलत है। ये हमारे माइंड का एक लिमिटिंग बिलीफ है। सो अगर आप अपने चादर में फिट होने के लिए अपने आप को थोड़ा सिकोड़ के सोने की कोशिश करेंगे तो टांगों में दर्द होगा, नींद अच्छी नहीं आएगी। सो बेटर है कि आप चादर का साइज़ ही बढ़ा दो ताकि आराम से सो पाओ। अब आप ये बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है। एक्चुअली क्या है ना, मिडिल क्लास में एक इश्यूज जो बहुत कॉमनली देखने को मिलता है वो ये है कि यहाँ पे परिवार है 4 सदस्यों का, 5 सदस्यों का, लेकिन कमाने वाला है एक। एक कमाता है, बाकी 4, 3, 5 जो भी हैं बैठ के खाते हैं। ये बहुत ही गलत चीज़ है। आप देख लो कि एक व्यक्ति कितना भी कमा ले, वो पूरे परिवार की जो शौक है ना वो पूरे नहीं कर सकता। ज़रूरत शायद पूरी कर सकता है, पर ऐसा नहीं है ना कि हम सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करके खुश रहेंगे। हम भी चाहते हैं कि जो हमारे सपने हैं वो हम पूरे करें, हम नेसेसिटी से लग्जरी में आएँ या कम्फर्ट्स में आएँ। राइट। और अगर जैसे एग्जाम्पल की लेके बात करें तो एक व्यक्ति 2 लाख रुपए कमा रहा है, सपोज़ कोई मेल मेंबर है घर का, बाकी 4 उस पे डिपेंडेंट्स हैं। उससे बेटर सिनेरियो ये है कि एक व्यक्ति जो है वो 1 लाख कमा रहा है फैमिली का, दूसरा मेंबर 50,000 कमा रहा है, तीसरा 20,000, चौथा 30,000। तो कुल मिला के इनकम तो 2 लाख ही हो गई। पर ये बेटर सिनेरियो है क्योंकि इसमें क्या है ना कि जब हर एक सदस्य परिवार का इकोनॉमिक एक्टिविटी में, अपने घर में पैसा लाने में अगर काम करता है, तो उससे पहली बात तो वो पैसे की कदर करना सीखता है। अनरियलिस्टिक डिमांड्स वो नहीं करेगा, मेहनत करेगा, और इससे आपके घर की जो इनकम है उसका बढ़ने का स्कोप भी ज़्यादा है। अगर एक परिवार का सिर्फ एक ही सदस्य कमाता है तो ऑब्वियसली पूरे परिवार की निगाहें टिकी हुई हैं कि कब उसको प्रमोशन मिलेगा, घर की जो मंथली इनकम है वो बढ़ेगी और आप अपने खर्चे बढ़ाओगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओगे, जो शायद ना हो। पर अगर घर में सभी सदस्य काम कर रहे हैं तो इनकम ऑगमेंट होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। और अगर ये एक्चुअली जो है ना फिनोमिना, ये आपको मिडिल क्लास में ही देखने को मिलेगा। अपर क्लास में ऐसा नहीं है और इवन लोअर क्लास में भी ऐसा नहीं है। लोअर क्लास में आप क्या देखते हैं, सपोज कि एक कोई पर्सन है, वो जो मेल मेंबर है फैमिली का, हस्बैंड है, वो उसका गराज है, 50,000 वो कमा रहा है। उसकी वाइफ है, वो शायद साफ सफाई का काम कर रही है या कुक है किसी के घर में, तो 30-40,000 वो, 35,000 वो कमा रही है। बेटा है जो दिन में उबर, ओला टैक्सी ड्राइवर है, रात को वो ज़ोमैटो के लिए काम करता है। बेटी है वो ब्यूटी पार्लर में काम करती है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे ना, उनकी मंथली इनकम जो है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक हो जाती है। मतलब जितना हम कमा रहे हैं उतना वो लोग मिलके कमा ही लेते हैं। सो हर एक मेंबर इन्वॉल्व है। तो अब इसमें क्या है कि हम कैसे ये चीज़ करें। इसके लिए क्या करना होगा कि जैसे अगर आप देखिए, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन जो इंडिया में है बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो हाउसवाइफ्स हैं। ये बहुत बड़ा एक गलत चीज़ है जो हो रही है। हाउसवाइफ्स को इसमें काम करना चाहिए। इसमें कुछ ना कुछ बिजनेस या पैसा कमाने का जो भी ज़रिया है उनको वो ऑप्ट करना चाहिए। जैसे कि मैं अगर बात करूं, जब मैं गुजरात में थी, काफ़ी साल मैं वहाँ पे रही हूँ, तो जैसे मेरी सिस्टर जो है वो, जो उसकी फर्स्ट जॉब थी, तो एक कंपनी में काम करती थी। उस कंपनी के जो ओनर थे बिजनेसमैन थे, करोड़ों कमाते थे। तो वैसे देखा जाए तो उनकी वाइफ को कुछ ज़रूरत थी नहीं पैसे कमाने की, पर वो क्या करती थी, नवरात्रि के टाइम पे स्टॉल्स लगाती थी, चनिया चोली के, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के, त्योहारों पे भी, और बाकी बिजनेसेस भी बहुत करती हैं वहाँ पे महिलाएं। आपको देखा होगा आपने कि वहाँ पे बिजनेस सेंटीमेंट और ये एक कल्चर है बिजनेस करने का, कि स्नैक्स बेचती हैं महिलाएं। ओखाई प्रिंट जो वहाँ का ट्रेडिशनल वो है, मतलब हैंड प्रिंटिंग जो होती है कपड़ों पे, या हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस है,
तो वो सब करती हैं। ये चीज़ें हम सभी कर सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में ये कल्चर नहीं है, पर आना चाहिए कल्चर कि हर महिला जो है कुछ ना कुछ काम कर रही है, पैसे कमा रही है। और बिज़नेस की तरफ तो हमारी सोच ही नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि अगर बिज़नेस करना है तो हमें तो सीधा बिज़नेस टाइकून ही बनना है। अगर ये बात मैं किसी लेडी को बोलूँ कि आप ये काम करो, तो वो क्या बोलेंगी कि ये तो बहुत छोटा-सा काम है, ये तो बस इतने ही पैसे मिलेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं मिलेंगे। एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, ये हेजिटेशन की ही है। आप क्या सोचेंगी जो महिलाएँ हैं कि मेरा हस्बैंड 1 लाख कमाता है, तो मैं भी ऐसा काम क्यों करूँ जिसमें मुझे सिर्फ 20-30 हज़ार मिले या 40 हज़ार मिले। ये तो मेरे फैमिली का जो शान है, रेपुटेशन है, वो डाउन होगा। आस-पास के जो लेडीज़ हैं, वो भी आपको बोलेंगी कि क्यों 4 पैसों के लिए इतना वो कर रहे हो। पर एक्चुअली में वो 4 पैसे बहुत मैटर करते हैं। अगर आप 20 हज़ार कमा रही हैं सपोज़ अगर वो 20 हज़ार आपको कहीं और से मिलते, आपको फ़िक्स्ड डिपॉज़िट पे 20 हज़ार हर महीने मान लो इंटरेस्ट मिल रहा है, हर महीने वैसे मिलता नहीं है, हर महीने मिल रहा है या रेंटल इनकम आपको कहीं से आ रही है, तो क्या आप ये बोलोगे कि ये अमाउंट बहुत कम है, मैं तो ये रेंट नहीं लूँगी या लूँगा क्योंकि ये तो बहुत छोटी अमाउंट है। तो पैसा है, चाहे जितना भी हो, छोटा पैसा हो या बड़ा पैसा हो, राइट? कैसे भी आए, बस सोर्स जो है वो लीगल होना चाहिए और जो आप काम कर रहे हैं वो एथिकल ग्राउंड्स पे एंड मॉरल ग्राउंड्स पे भी ठीक होना चाहिए। तो कुछ ब्लैक मनी टाइप नहीं होना चाहिए। तो 20 हज़ार, 30 हज़ार या 40 हज़ार जितना भी आप कमा रहे हो, तो वो एक एडिशनल इनकम ही है, आपकी फैमिली में वो कंट्रीब्यूट करेगा और ऊपर से उस पे टैक्स भी नहीं लगेगा, टैक्स सेविंग हो रही है उसमें। सो ये आई थिंक हर महिला को करना चाहिए। करने को बहुत सारी चीज़ें हैं और जितनी भी महिलाएँ हैं ना हमारी, कुछ ना कुछ स्किल उनके अंदर है ही, चाहे वो कुकिंग का हो, पढ़ी-लिखी वो हैं, वो ट्यूशन क्लासेस कर सकती हैं, कुछ भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कुछ भी काम कर सकती हैं। एक सेपरेट वीडियो मैंने इसके लिए बना रखा है कि हाउसवाइफ्स के लिए क्या-क्या बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, तो वो आप ज़रूर देखना। एंड यही कहूँगी कि हर एक मेंबर को इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। बच्चे भी अगर हैं ना जो पढ़ रहे हैं, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कुछ भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप सिर्फ घर पे बैठा के पढ़ाई मत करवाओ। 24 घंटे तो कोई भी नहीं पढ़ सकता, राइट? उनको भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो अपने काम के लिए या उनको बोलो कि अपना खुद का कुछ काम करें। इससे क्या होगा कि एक तो वो काफ़ी सारे ऐसे स्किल्स सीखेंगे जो शायद वो अभी नहीं उनको पता है, आते नहीं हैं। जब वो जॉब मार्केट में जाएँगे, जब नौकरी लगेगी तब वो सीखेंगे। तो बेटर है कि वो पहले ही सीख जाएँ और उनको भी पैसे की वैल्यू करना आएगा। तो ये बिलीफ सिस्टम जो है बहुत गलत है, ऐसा मानना नहीं चाहिए। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बनोगे। आप बड़े-बड़े लोगों को भी देख लो, अंबानी की जो वाइफ़ है मुकेश अंबानी जी की, वो भी काम करती हैं। ज़रूरत नहीं है उनको करने की पर फिर भी करती हैं, अपने आप को बिज़ी रखती हैं। सो ये बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करो और जितना ज़्यादा हो सके आप काम करो। स्पेशली हाउसवाइफ्स की मैं बात कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।